हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। अब मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने बुजुर्गों की पेंशन पर एक नई घोषणा की है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 3200 प्लस 400 रुपये मिलेंगे, खुश रहो। ये जो 3200 प्लस 400 रुपये का हिसाब है ना, ये आपको मिलेगा। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी और क्या खबर दी है, सीएम साहब ने यह भी तय कर दिया है सभी बुजुर्गों को, विधवा हो या इससे मिलती जुलती 9 पेंशन हैं जिनमें बढ़ोतरी की गई है। और वो बढ़ोतरी क्या है, वो बढ़ोतरी 3200 रुपये पेंशन कर दी गई। पहले इनको 3000 रुपये मिला करते, और जो प्लस 400 रुपये का ये है एरियर, ठीक है। इसकी मैं आपको कटिंग दिखा देता हूं, उसमें क्या लिखा है। ये लिखते हैं, बुढ़ापा पेंशन समेत 9 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें मासिक पेंशन 3000 के बजाय अब 3200 रुपये मिलेगी, ठीक है। ये 9 कैटेगरियां हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और ऐसी कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिनसे बच्चे ग्रस्त रहते हैं और ठीक होने के चांस कम होते हैं, उनके लिए भी ये पेंशन है बनाई जाती है। तो इनमें क्या है, कुछ कैटेगरी है ना, 9 कैटेगरी ऐसी हैं जिनकी पहले पेंशन 3000 रुपये थी और उनकी सभी की 3000 की जगह 3200 रुपये कर दी गई है। और कुछ पेंशन ऐसी हैं जिनमें 7500 थी, किसी की 4000 थी, तो ऐसे मतलब किसी की 9000 थी। तो उनमें क्या है, ये पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। जिनकी पेंशन ज्यादा थी उनमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये मतलब किसी में 1000 रुपये बढ़ाए हैं, किसी में 500 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन अपनी जो 9 कैटेगरी है ना, जो 3000 रुपये जिनको मिलती थी, मोटा मोटा हिसाब ये है, उनकी पेंशन है वो 3200 रुपये कर दी गई है, और ठीक है। और ये भी बता दूं, ये आगे लिखते हैं, इसके अलावा करीब 70,000 बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन भी जारी होगी। यह पेंशन आयु व आय सीमा के लेकर रुकी हुई थी। इसे लेकर सेवा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। विभाग ने तो बता दिया भाई, इनको जो पेंशन रोकी गई थी ना कुछ अधिकारियों की वजह से, भाई फैमिली आईडी में ज्यादा बिना इंक्वायरी के 3 लाख से ऊपर कर दिया, तो उनकी पेंशन रोक दी गई थी। ऐसे बुजुर्गों की जो 70,000 बुजुर्ग है ना, उनकी जो पेंशन रुकी हुई थी, उनकी वो रुकी हुई पेंशन है ना पीछे से मिलेगी आपको। जो नवंबर माह में रोकी गई थी, वो इनको पेंशन नवंबर से ही मिलेगी, ठीक है। नवंबर की मिलेगी, दिसंबर मिलेगी, जनवरी की मिलेगी, और जनवरी की तो डाल भी दी है। प्लस में 3000 प्लस में 200 रुपये आपके पास मैसेज आया होगा। जो बुजुर्ग भाई पेंशन ले रहे हैं उनके पास 200 रुपये का मैसेज आ गया होगा। वो इसलिए आया था, आपके जनवरी में 3000 डली थी, जो आपके 200 रुपये बढ़े हुए थे ना, वो 200 रुपये आपके 3-4 दिन के बाद डाल दिए गए थे। तो आपकी जनवरी की पेंशन होगी 3200 रुपये। और ये पेंशन लागू की है सीएम साहब ने नवंबर से। तो आपकी जो नवंबर और दिसंबर की जो पेंशन है ना, आपके अकाउंट में डाली थी 3-3 हजार रुपये, लेकिन 3200 कर दी थी ये। तो आपको दोनों मिले के जो 400 रुपये है ना, नवंबर के और दिसंबर के 200 रुपये मिला के 400 रुपये एरियर है आपका। ये एरियर आपका इस महीने की पेंशन में आएगा। अब जो पेंशन आएगी ना, इस महीने में आएगा। और ये भी बता दूं, सीएम साहब ने आपकी एक डेट फिक्स कर दी है। ये जितने बुजुर्ग भाई है ना, इनकी पेंशन की डेट फिक्स कर दी है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन डाल दी जाएगी, ठीक है। और वो आपको ये नहीं 10 तारीख को सीएम साहब ने वहां से बटन दबाया और आपके पास पहुंच गई। आपके पास तो पहुंचे हुए 11 या 12 तारीख को, ठीक है। लास्ट मानो 15 तक पेंशन आती रहेंगी। किसी में क्या होता है, जो डाटा डिले होता है उनमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर आप बैंक में जाकर पूछोगे हमारी पेंशन क्यों नहीं आई, तो उनका तो एक ही जवाब होता है, सर्वर डाउन है। लेकिन वो सर्वर डाउन कब तक रहेगा, 1 दिन 2 दिन। पेंशन तो आपकी आएगी, बिल्कुल आएगी। जब सीएम साहब ने डाल दी पेंशन 10 तारीख को, तो आपकी पेंशन जरूर आएगी, भले ही 1-2 दिन लेट आए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह की नई वीडियो में नई जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि दूसरे भाई भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और मेरी वीडियो डायरेक्ट उनके पास पहुंच सके। और जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना होती है, वो भाई भी उनका फायदा उठा सके।
जय हिंद, धन्यवाद।